ए, हाँ? घड़ी तुम्हारा है? तुम कहाँ आ रहा है ये? आपका घड़ी है बबनी? सोना का घड़ी पहनती है तुम? दूसरे हॉल में भेजिए उसको। जाओ दूसरे हॉल में जाओ। इससे पहले क्लास में आपको हम कहां तक बता दिए थे बाबू? हम जैन बौद्ध तो कंप्लीट हो गया था बहुत पहले ही। सब धर्म के बारे में स्टेजों पर चढ़वा था। ठीक किया ये। पकड़ लिया उसका, चढ़ने नहीं दिया उसको। हाँ? कह रहा है कि इस पे केवल जब जॉब हो जाएगा तब आएंगे आप लोग, या फिर कोई टेस्ट वगैरह में अच्छा परफॉर्म करेंगे तब। ऐसे नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। एक से एक रहता है। आजकल दिमागी घसकल बहुत ज्यादा मिलता है। पकड़ लिया उसको जान। ठीक है। 3 बार चढ़ा है, 3 बार खींच दिया उसको। उनको उसका इलाज कराते हैं, फिर नहीं चढ़ेगा वो। चलिए बहु, इससे पहले हम आपको कापालिक, लिंगायत, कालमुखी और ये क्या नाम है, पशुपतिक, ये सब के बारे में बेसिक जानकारी बता दिए थे। रेडी आप लोग? आज आप लोग को यहूदी, ईसाई, इस्लाम और पारसी ये सब के बारे में देखना है। किसी को दिक्कत? यहूदी धर्म बहुत पुराने धर्मों में से एक है। यहूदी धर्म बहुत प्राचीन धर्म है। यहूदी धर्म इब्राहिमिक रिलीजन के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, 3 धर्म एक दूसरे से लिंक में रहते हैं, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। नंदितू बोल रहे हैं। नंदितू नाम की लड़की है कोई जिसके गार्जियन आए हैं? अरे बेवकूफ, सब मिलता जुलता भी नाम रहेगा तो तुम्हारे गार्जियन बाहर आए ऑफिस में। ई चल गई, उसके बाद करी कि हमारा नहीं है, आके चुपचाप बैठ गई। कोई है बबनी? अरे है तो हाथ उठाओ। है ना? तो तुम उठ के चुपचाप। अरे दादा दादा, सच में बताते क्या होगा इन लोगों ने। हम कहें कि नंदितू कौन है, तो नंदिता थी, उठ के चल गई, आराम से चल आके बैठ गई कि मेरे गार्जियन थोड़े है। उसको इस बात की चिंता नहीं कि किसी की गार्जियन हो गई तो इसके ऊपर हाथ न उठेंगे। जाए दादा, जय ना, आप तो एकदम, अगली बार आपको हम चंद्रयान 4 का हेड बनाएंगे। देख लो लोग, तुम लोग को अब समझ में आता है कि बिया बात का है, आदमी अपन माथा फोड़ता है। बताओ लड़की लोग, खुद बताओ, नंदिता नंदितू में कितना का अंतर? ऊ कही कि हमरे गार्जियन नहीं है तो आके बताएगी ना गधई। तो जोड़ लो पूरा नाम में आगे, गधई से जोड़ लो। बताओ, आके चुपचाप बैठ गए। हम पूछे किसी के गार्जियन आएंगे, घर पे कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो ही गार्जियन आते हैं, वरना यहां तक में गार्जियन नहीं आते। वो भी मॉर्निंग में। और आके चुपचाप बैठ गई, हमारा थोड़ी है, बाहर में जाए दुनिया। शहर का काम है, खुदे पूछेंगे, हम ही खा लें क्या?
ओकरा करे कौन है तो उठ के आ रही है, नहीं कह रही है कि हाथवा उठा दे, क्योंकि उतना दूर तक सोच नहीं पाएगी, क्योंकि हाथवा नहीं उठाओगे लोग, भीड़ में 10 गो लड़की कोई सीट के लिए आ रही है तो हमको क्या पता चला, उसको क्या चिल्लाने दे बुढ़ऊ को। ऐसा क्या होती है सब। अच्छा तुम ही लड़की, लड़का लोग छोड़ो, तुम लोग को तो लगेगा, लड़की लोग बताओ क्या दोनों के पास दिमाग था? हाँ? रोबोट कोई दिक्कत, तुम बताओ दिमाग था? हाँ वेरी गुड, उसका है तुम सांप था लेकिन यूज नहीं की। हाँ सांप के पास दिमाग है। देखो इस एकेश्वरवाद, देखिए पहले क्या था ना, एक हो तो जैन धर्म एकेश्वरवाद माना कि अनेश्वरवाद, ईश्वर को माना ही नहीं उन्होंने। बौद्ध धर्म में भी ईश्वर को माना ही नहीं माना, और हिंदू धर्म में जब आएंगे तो वहां पर अनेकेश्वरवाद है, अनेक ईश्वर है। लोग समझ में आगे कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश, कई ईश्वर की चर्चा है, और उसके बाद अवतार की भी चर्चा है। समझ में आ गया? वो तो मेन हो ही गए लोग, उसके बाद क्या चीज की चर्चा है? अवतार की भी चर्चा। किसकी चर्चा? किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे समझते हैं अवतारवाद की चर्चा। इसमें इसके बाद आया अरब क्षेत्र में एकेश्वरवाद, एक केवल किसमें विश्वास रखना? एक ईश्वर में। और इसी एरिया से तीन धर्म का विकास हुआ। कितने धर्म? तीन धर्म। इस्लाम धर्म में देखेंगे ना तो पैगंबरवाद का सिद्धांत, तो पैगंबर मतलब है पैगाम पहुंचाने वाले। क्या पहुंचाने वाले? पैगाम। पैगाम मतलब क्या होता है? ईश्वर का संदेश, ईश्वर का संदेश। तो इब्राहिमिक रिलीजन की क्या होती है? शुरुआत होती है इब्राहिमिक रिलीजन। देखिए बाबू ध्यान से हम लोग समझते हैं, ये एरिया है अरब, ये एरिया है अरब। अब यहां पे देखिएगा इसी एरिया से फैलती है चीजें, ये अरब के एरिया से। इस यहूदी के बाद आए ईसाई, ईसाई के बाद आए मुस्लिम। ये तीनों में ही क्या है कि तीनों में ना जो आए वो संदेश लेके आए। मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद साहब संदेश लेके आए, संदेश को अरबी में पैगाम कहते हैं, पैगाम लेके आए तो पैगंबर कहलाए। इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब ने नहीं चालू किया, वो पैगाम लेके आए थे। और ईसा मसीह ईश्वर का संदेश लेके आए थे। और जो मोजेस थे ये इस यहूदियों के हिसाब से वो ईश्वर का क्या कर रहे थे? पैगाम लेकर आए थे, संदेश लेके आए थे। तो 3 प्राचीन हो गए यहाँ पे, देखिए ध्यान से। हजरत मूसा, इसके बाद आए ईसा मसीह, उसके बाद मोहम्मद साहब, ठीक है। ये तीनों लोग क्या थे? पैगाम लेके आए थे। अब इसमें कॉमन क्या चीज हो जाता है समझिए, ये तीनों ईश्वर नहीं थे लोग, इन्होंने क्या किया? ईश्वर का संदेश लेके आए। क्या लेके आए? ईश्वर का संदेश लेकर आए। सबका अपना अपना अलग अलग मान्यता है। इन तीनों में इनको मूसा को मोजेस कहें लोग, वो लोग अपनी अपनी लैंग्वेज है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई तौरा बोलता है, तो कोई अरबी बोलता है, तो थोड़ा सा एक्सेंट बोलने का तरीका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। हम मूसा बोलेंगे कोई मोजेस बोलेगा, हम ईसा मसीह बोलेंगे कोई जीसस क्राइस्ट बोलेगा उसी का नाम, लेकिन हिंदी में ईसा मसीह कहा जाता है। हम मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब बोलेंगे, अंग्रेजी में प्रोफेट मोहम्मद साहब हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? प्रोफेट हो जाएगा। तो इनको हजरत मूसा या मोजेस को मानने वाले क्या कहलाए? यहूदी कहलाए। क्या कहलाए? यहूदी। इन्हें क्या कहा गया अंग्रेजी में? ज्यूज। क्या कहा गया? ज्यूज। और ये क्या कहलाए? ईसाई, अंग्रेजी में क्रिश्चियन। और ये क्या कहलाए? मुस्लिम। इस्लाम। क्या हो गया? इस्लाम। इनको माने मुस्लिम मानते हैं, इन्हें ईसाई मानते हैं, इन्हें यहूदी मानते हैं। ये हो गया आपका कौन सा? क्रिश्चियन। ये हो गया इस्लाम। मुस्लिम, इस्लाम मानने वाला क्या कहलाएगा? और क्रिश्चियन मानने वाला ईसाई, ज्यूज वाला यहूदी। तो ये व्यक्तिगत हो गया और ये पूरा सामूहिक हो गए। समझ में कि नहीं? जैसे इस्लाम ये क्या हो गया? सामूहिक रूप में। और मुस्लिम तो एक व्यक्ति को दर्शा रहा है।
इस्लाम व्यक्ति, कानून, नियम, तरीका सबको दर्शाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह ज्यूस पूरे, उसी तरह क्रिश्चियन क्या हो जाएंगे, ईसाई हो जाएंगे। तो ये अलग अलग हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बेसिक्स कुछ डिफरेंस रहे थे, हालांकि इन तीनों एक कॉमन चीज को मानते हैं। तीनों क्या करेंगे, एक कॉमन चीज को मानेंगे। एक पैगंबर इस्लाम धर्म के हिसाब से इन तीनों में देखिएगा अजान देते हैं, तीनों में ना उस टाइप के यहाँ पे, वो भी ये भी अजान, सबका तरीका क्या है, अलग अलग है। सब टोपी पहनेंगे, देखिएगा यहूदी भी क्या करेगा, टोपी पहनेगा, छोटा टोपी पहनेगा। ईसाई को भी देखिएगा ना, वो भी क्या करेगा, टोपी पहनेगा। और मुस्लिम लोग भी क्या करेंगे, टोपी पहनेंगे। समझ में क्या? चलिए आगे बढ़े। ये सब लोग क्या पहनते हैं, इसके जितने धार्मिक लोग होंगे वो क्या पहनेंगे, टोपी। या किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाएंगे तो क्या पहनते हैं, टोपी। अब सबके टोपी पहनने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है। मुस्लिम लोग पूरा टोपी पहनते हैं, बाल और ढक ले देंगे। या क्रिश्चियंस लोग में क्या है कि जो मेनली धार्मिक चीजों में चल जाते हैं वही टोपी पहनते हैं। इसलिए किसी फादर को देखिएगा ना, पोप फ्रांसिस अभी सबसे बड़े फादर है, वो भी क्या पहनेंगे, टोपी पहनेंगे। यहूदी लोगों को भी देखिएगा टोपी पहनेंगे। वो उनकी टोपी या तो एकदम छोटी होगी या तो गोल टोपी पहन लेते हैं, एम्पायर वाला, समझ में। लेकिन वो भी लोग क्या पहनेंगे, टोपी। और इनकी महिलाओं में देखेंगे तो उसमें भी ना, जैसे बुर्का होता है ना, तो इस्लाम धर्म में महिला में क्या पहनती है, बुर्का। ईसाई में देखिएगा नन लोगों को, वो भी क्या पहनेंगी, गाउन टाइप का पहनते रहेंगे। और यहूदी में भी देखेंगे ना उसी टाइप का अपना कुछ, थोड़ा भाई धार्मिक विचार अलग अलग है तो थोड़ा बहुत ड्रेसिंग सेंस अलग हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल कैटेगरी वही हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक तो ये बाहर से लुक की बात हो गई यहाँ पे। अब अलग अलग बात है यहाँ पर। इस्लाम धर्म के हिसाब से 1.25 लाख पैगाम पहुंचाने वाले पैगंबर आए हैं। पैगाम मतलब ईश्वर का संदेश देने के लिए। और उस समय के संदेश के हिसाब से वो जो संदेश आते थे उसे क्या किया जाता था, किताबों में लिख दिया गया यहाँ पर। तो वही संदेशों का संग्रह, अलग अलग किताबें हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो संदेश, जैसे हजरत मूसा अपने समय संदेश लाए थे। इस्लाम धर्म में अरबी भाषा का ज्यादा यूज है, जैसे हिंदू धर्म में संस्कृत भाषा का यूज है। समझ में आ गया? तो आप खूब अच्छा संस्कृत बोलिएगा तो आपको लगेगा लोग हाँ प्रकांड विद्वान है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे श्राद्ध कराता है, हाँ? तुम बिया, तुम्हारा बिया टिकेगा करवा देना अलग बात है, तुमको 4 को। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। लाइव वाले लोग, आप लोग का जय हिंद खत्म नहीं होता है, गुड मॉर्निंग। ईसाई खुद एक धर्म है भाई, ये तीनों धर्म है बाबू, इस्लाम, यहूदी, ईसाई, सब का सब क्या है, धर्म है। यहाँ पे आप लोग इसको इतना पढ़ने के उद्देश्य से लीजिएगा। हम धार्मिक आपको भाषण नहीं दे रहे हैं, बस आपको नॉर्मल पढ़ने के लिए दे रहे हैं। अब इसमें खखोरेगा सब कुछ कुछ यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे कहाँ हो गया, हमरा से एगो लगे खखोरने लगा कि आप ऐसे कहे बता दिए। हम ओकरा से कहें एक काम कीजिए, आप फैराडे का नियम बताइए। तो कह ये मेरा काम नहीं है। तो हम कहे कि जो आप हमको ज्ञान दे रहे हैं ना वो मेरा काम नहीं था, हम तो जो जोनो बताइयो दिए, हम तो आपको तनी मनी बताइयो दिए, नहीं समझे? हमसे तनी मनी रामायण पूछ लीजिए, महाभारत पूछ लीजिए, जीवस पूछ लीजिए, इस्लाम का पूछे तो बताइए। आप तनी आइए, तनी सा केमिस्ट्री पूछ लेते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछ लेते हैं, आइए तो साइंस एंड टेक पूछ लेते हैं, एआई टेक्नोलॉजी पूछ लेते हैं, तो अपने भाग जाएंगे। हाँ अरे भाई आप समझो, हम यहाँ धार्मिक लेक्चर देने बैठे हैं नहीं ना। अच्छा इन लोग को कितना इंटरेस्ट आता है खखोर के देखने में। हमरा में एगो आदमी कह दिया कि बताओ खान सर कह रहे हैं कि हम लोग पहले बंदर थे, बताओ हमारी पहुंच क्यों नहीं है? बताओ ये कोई बात है भाई? हम साइंस के हिसाब से बता रहे हैं, इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से। तो बोलिए बताइए हमारी पहुंच क्यों नहीं है? तो हम कहे कि देखिए पहुंच के साथ साथ दिमाग भी कम होते गया इंसान। पहुंच तो खत्म होते गया, दिमाग भी खत्म होता। हम लेक्चर देने आए हैं कहाँ पे, घर पकड़ लेगा सब कौन चीज। उन सबको मजा आता है इस सब में। अच्छा इन सबको लगता है हम ध्यान देते हैं, इन लोग को लगता है ना कि इन लोग पे हम ध्यान देते, देखो नहीं करते, चिल्लाते रहो, नहीं समझे? चलिए अब समझिए ध्यान से आगे। तो इसमें जो परंपरा है ये अवतारवाद की चर्चा नहीं है।
ये सारे लोग आए ईश्वर का क्या लेके? पैगाम लेकर। क्या लेके? पैगाम लेकर। सबसे आखिरी पैगाम लेके कौन है? मोहम्मद साहब। अब सबका समझ में आ गया धार्मिक रूप में क्या पहनते हैं? टोपी। और धार्मिक महिलाएं क्या पहनती हैं? आप उसको बुर्का या नकाब कहिए, समझा के? नकाब पूरा ढका होता है शरीर। नन लोग को देखिए, ईसाई में कोई देखिए, ईसाई धार्मिक नन पूरा का पूरा क्या होता है? ढका होता है। देखिए नन। चूंकि यहां पर आपको यहूदी परंपरा बहुत कम देखने को मिले, जिसका रीजन भी है, यहूदी केवल भारत में, पूरी दुनिया में कम है। और उसका एक रीजन भी है, यहूदी लोग ना कन्वर्जन नहीं करते हैं। वो कहते हैं यहूदी बनिए आप लोग यहाँ पे, ऐसा यहूदी पैदा ही होते हैं। आप कहिएगा कि देखिए हम यहूदी धर्म अपनाना चाहते हैं, आप हमको अपना लीजिए, तो क्या ठीक है, आप नाश्ता पानी कीजिए, इज्जत से बात करेगा, उसका भेज देगा, कह जाइए यहाँ पे। हम लोग ना क्वांटिटी बढ़ाने में नहीं लगे हैं, हम लोग क्वालिटी बढ़ाने में लगे। बाकी जो ना मैं कहिएगा आ जाओ, क्या करो, आ जाओ, एक से एक करेगा सब। इस वजह से यहूदियों में क्या हुआ कि बौद्धिक लोग ज्यादा हो गए, संख्या बढ़ी नहीं यहूदियों में संख्या बढ़ी नहीं, एक लिमिटेड रही, जिस वजह से माइंडसेट वाले लोग ज्यादा आ गए। इसलिए इस धर्म में ना आपको आडंबर बड़ी कम मिलेगा। बाकी अगर देखोगे धर्म में तो संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। अकलेल बकलेल के हाथ में जिस दिन धर्म जाएगा ना, नाश देगा सब। समझा कि नहीं? अब देखिए, अगर कोनो किसी अकलेल बकलेल को किसी भी धर्म की बात करिए, चाहे आप मुसलमान में लीजिए, चाहे हिंदू धर्म में लीजिए, क्योंकि भारत में ये दो धर्म काफी लोकप्रिय हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही दो धर्म है, सारे धर्म है। लेकिन चूंकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाएंगे। आप बताइए, कोई शराब पी के उल्टल है, अब वो उठ के प्रवचन देगा, चाहे हिंदू धर्म के बारे में दे, चाहे इस्लाम धर्म के बारे में, क्या समझाएगा? उसके लिए जरूरी है कि वो उस लेवल तक विद्वता ले जाए। पहले के ऋषि मुनि में और आजकल का जो पूजा पाठ कर रहा था, जैसे ये देख लीजिए, इसको श्राद्ध कराने वाला, ये ब्याह करा रहा है अभी यहाँ पे। अब पहले के ऋषि मुनि में देखते हैं अंतर होता था कि नहीं? अब आप लोग बताओ भाई, ये ब्याह करा रहा है, हाँ? इसको पढ़ाया हुआ टॉपिक आधा एन्ने से उन्ने कर देता है, मंत्र में क्या करेगा ये? देख के पढ़ता है। ओहो, चलो, आधा बिया आधा श्राद्ध वाला बोल देता है। अरे ऐसा नहीं किया करो जी। आगे बढ़े तो समझिए ध्यान से, ईसाई यहूदियों की परंपरा अलग है। यहूदियों की परंपरा के हिसाब से देखिए, इस्लाम, अब अल्लाह नहीं कर बाबू, इस्लाम धर्म में ना अली उस्सलाम नाम का शब्द यूज किया जाता है इज्जत देने के लिए। जैसे हम लोग श्रीमान यूज करते हैं, वैसे तो इन्हें मूसा अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम, ये मुस्लिम के हिसाब से, मुस्लिम इन सबको मानते हैं। मुस्लिम क्या करते हैं? सबको मानते हैं। मुस्लिम कहते हैं मोजेज, यहूदी तो इन्हें मोजेज करते हैं, मोजेज। हालांकि हिंदी में देखेंगे तो मूसा लिखा रहेगा। इज्जत देने के लिए हजरत मूसा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुसलमान इज्जत देने के लिए क्या यूज करेगा? मूसा अलैहि सलाम, इनको ईसा अलैहि सलाम। और चूंकि अंतिम पैगंबर थे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर का अलग से प्रावधान है कि नहीं है, उसी तरह इस्लाम धर्म में इनका अंतिम क्या है? अंतिम पैगंबर है, तो इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने के। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बहुत लंबा नाम हो जाता है। खैर, आप लोग का ये कोई धार्मिक क्लास नहीं है, इसलिए आप बस मोहम्मद साहब भी बोलेंगे, प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब चलेगा। लेकिन इनके बहुत सारे नाम हैं, समझ आ गए कि नहीं? और किसी भी धार्मिक चीजों में देखेंगे ना, जिसका श्रेष्ठता रहेगी उसकी बहुत नाम दिखेगी। आप इस हिंदू धर्म में देखिएगा, कृष्ण जी की 50 गो नाम मिलेगा, शंकर जी का 50 गो नाम। मेनली कहने का मतलब क्या है ना, कि बहुत सारे नाम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो तीनों को मानते हैं। किसको मानेंगे? तीनों को। और बाकी सब में अंतर, ईसाइयों के हिसाब से ये पैगंबर ना होके, पैगाम पहुंचाने वाले ना होके, इनके हिसाब से ईश्वर के क्या हो गए? बेटा हो गए। इनके हिसाब से, यहूदी के हिसाब से जो थे मूसा, मोजेस बोलते हैं, शब्दों को थोड़ा सा फेर, जैसे हम नील नदी बोलते हैं उस नाइल नदी बोलता है, बात बराबर ही है, समझ रहे हैं ना? तो मूसा यानी मोजेस, उनके हिसाब से ये इनके अंतिम पैगंबर क्या है? दोबारा आएंगे। मुसलमान कहते हैं अब कौन आएंगे? सबसे आखिरी पैगंबर क्या हो चुके हैं? आ गए। समझ में आ गया कि नहीं? तो कुछ चीजें बेसिक क्या है? डिफरेंस है। मुसलमान के हिसाब से आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब हो गए, हाँ, पूरा नाम। अरे इस्लाम धर्म में अंतिम पैगंबर का बहुत महत्व है,
समझ में आ गया कि नहीं? अब हम धार्मिक क्लास तो नहीं ले रहे हैं, बट आप में जो मुसलमान होंगे लोग, जब वो मदरसे में क्लास लेंगे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बोला जाता है ना, तो मुंह ऐसे ऐसे चूम के आंख पे लगाया जाता है। मतलब ये धार्मिक क्लास में, मतलब हमारा इतना पवित्र नाम ले रहे हैं तो इसलिए कब वो धार्मिक चीजों में थोड़ा सा होता है, तो धार्मिक क्लासेज में उतना धार्मिक रूल फॉलो करेंगे। यहाँ तो आपको सिलेबस पे ध्यान देना है आपको। तो बताइए यहूदी के हिसाब से इनके क्या है, अंतिम पैगंबर यानी जो भी इनके हैं वो क्या होंगे, दोबारा आएंगे। और ईसाई के हिसाब से वो भगवान के क्या हो गए, बेटा। और मुसलमानों के हिसाब से अंतिम पैगंबर आ गए। अच्छा 600 साल पहले यानी 6ठी शताब्दी में, यानी आज से 1400 साल पहले मोहम्मद साहब आए थे। इस्लाम नहीं आया था, नहीं समझे? मोहम्मद साहब आए थे आखिरी पैगाम लेके। जैसे महावीर स्वामी की वजह से, महावीर स्वामी जैन धर्म को प्रारंभ नहीं किए थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। उससे पहले 23 अन्य तीर्थंकरों की चर्चा है। अगर प्रारंभ करने वाला पूछा जाएगा तो क्या कौन है, ऋषभ देव। क्या थे, ऋषभ। उसी तरह इस्लाम धर्म के हिसाब से पहले जो पैगाम लेके आए थे वो आदम लेके आए थे। क्या थे, आदम। इज्जत देने के लिए आदम अलैहिस्सलाम, समझ में गया? जितने इनसे पहले सबके आगे एक टेक्निकल वर्ड अलैहिस्सलाम। जैसे हम लोग हिंदी में क्या लगा देते हैं, श्री, नहीं समझ गया, श्री। और इज्जत देना है तो 2 बार श्री, और देना है तो 108 बार श्री। तो सारे चीजों का नियम कानून क्या है, थोड़ा थोड़ा अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आदम अलैहिस्सलाम, हाँ बाबू लोग ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? अब वो पहले व्यक्ति थे इस पृथ्वी पे इस्लामिक धर्म के हिसाब से। इस्लामिक धर्म के हिसाब से पहले व्यक्ति कौन थे, आदम अलैहि। अब देखिए ये भी मानते हैं आदम कि पहले व्यक्ति थे, ये भी मानते हैं कि पहले थे, और ये भी मानते हैं, मुसलमान वाले भी क्या मानते हैं, तो तीनों अपने एंसेस्टर किसको मानते हैं, मतलब पूर्वज किसको मानते हैं, सेम को। इवन कि अगर आप ज्योग्राफी की किताब देखिएगा तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो राम सेतु हम बोलते हैं ना, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, उसका इंग्लिश नाम आदम सेतु है, आदम ब्रिज। उसका अंग्रेजी नाम क्या है, आदम ब्रिज। उसको हिंदू धर्म के हिसाब से क्या कहते हैं, राम सेतु। तो आप लोग गूगल करके देखेंगे ना तो क्या होगा, आदम ब्रिज मिलेगा। क्या मिलेगा, आदम ब्रिज मिलेगा। इंग्लिश में गूगल पे कहीं पे भी सर्च करेंगे क्या मिलेगा, एडम ब्रिज, एडम्स ब्रिज। अंग्रेजी हो जाएगा एडम्स ब्रिज। अब जैसे हिंदू धर्म राम सेतु का अंग्रेजी करें राम्स ब्रिज, ये नहीं होगा, तो एडम ब्रिज। तो एडम को ये केवल मुस्लिम मानते हैं कि तीनों मानते हैं, तीनों मानते हैं। और ईश्वर का पैगाम लेके सबसे पहले आए थे। तो इस्लामिक धर्म के हिसाब से पैगंबरवाद चलता है, तो पहले पैगंबर कौन हो गए, आदम। और ऐसे कितने पैगंबर आए, 1.25 लाख। अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब। समझ में गया कि पैगंबर को अंग्रेजी में प्रोफेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोफेट। किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आगे बढ़े। धार्मिक चीजों के क्लास में ये आदमी पूरा नाम लेगा, ठीक है। ऐसे में तो हजरत मोहम्मद साहब कह देंगे तो चलेगा। बाकी सभी धर्मों के उनके जो भी रहे उनकी रिस्पेक्ट सब लोग करते हैं। हम लोग भी महावीर स्वामी बोलते हैं, समझ गए। गुरु जी का नाम जब भी लेंगे इस सिख धर्म में तो गुरु नानक देव, सबके आगे क्या लगाएंगे, गुरु लगाएंगे। हिंदू धर्म के आगे या तो लास्ट में जी लगाएंगे, कृष्ण जी, शंकर जी, राम जी, नहीं तो पहले श्री लगाएंगे। तो जो भी आप पहले रिस्पेक्ट लगाइए, बाद में रिस्पेक्ट सबकी करनी है आपको। आप मानिए चाहे जो भी, लेकिन रिस्पेक्ट सबकी करिए। हो गया, आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत। अब देखिए इन तीनों में एक कॉमन और चीज देखिएगा, एक और पैगंबर थे। बकरीद का त्योहार किसके उसमें मनाया जाता है, मुसलमान लोग बता सकते हैं, हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम। ये तीनों लोग किसको मानते हैं, हजरत इब्राहिम को। हजरत इब्राहिम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये तो हम नॉर्मल नाम हिंदी के वजह से लगा दिए, ऐसे ऐसे धार्मिक नाम देखेंगे तो पूरा इज्जत देने के लिए वही अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हजरत इब्राहिम उनको ये तीनों मानते, समझ आ गया। इसलिए इन तीनों धर्मों को क्वेश्चन पूछा था ना, इब्राहिमिक रिलीजन किसे कहते हैं, इब्राहिमिक रिलीजन। तो जो इब्राहिम, हजरत इब्राहिम, मुस्लिम धर्म के हिसाब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो ये नाम जो दिए गए वो किसी चीज के लिए, रेस्पेक्ट के लिए। तो इतना आप लोग से टफ नहीं कहेगा जी, अलैहिस्सलाम नहीं पूछेगा आपको, हजरत इब्राहिम। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये तीनों जो है वो किसे मानते हैं, कॉमन। अभी नियरेस्ट इनके कॉमन क्या है, हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम। अभी एक त्योहार गया है,
बकरीद का त्योहार, ताजिया नहीं, वो तो इस्लाम धर्म से मोहम्मद साहब के जो अभी उसमें वहां आएंगे हम यहाँ पे, वो हजरत हुसैन और इमाम हसन और इमाम हुसैन की वजह से वो वाली जो कहानी है वो लेके किसमें है, मुहर्रम को लेकर यहाँ पे। तो हजरत इब्राहिम जो थे वो भी एक पैगंबर थे। तो 1.25 लाख पैगंबर में आपको 5 को ध्यान रख लीजिएगा, इस्लामिक परंपरा के हिसाब से हो जाएंगे। यहाँ पे पहले कॉमन देख लेते हैं तो समझ में आ रहा है तीनों में क्या है, कुछ ना कुछ चीजें क्या है कॉमन है, कुछ ना कुछ क्या है कॉमन है। अभी इनके तीनों किसे मानेंगे, इब्राहिम। अभी इन तीनों में एक समझौता हुआ है फिलिस्तीन को लेके। इजराइल में जगह है फिलिस्तीन, इजराइल के पास, वहां एक जगह है जेरूसलम। जेरूसलम ईसाइयों के लिए भी प्रमुख जगह है, मुस्लिम के लिए भी प्रमुख जगह है और यहूदी मुस्लिम ईसाई तीनों के लिए है। इन तीनों में जो समझौता हुआ है, इस समझौते का नाम है इब्राहिमिक समझौता या इब्राहिमिक एकॉर्ड। अब इब्राहिम क्यों आया, क्योंकि ये क्या करते हैं, तीनों उन्हें मानते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, इब्राहिम। अब वही अंग्रेजी में देखिएगा ना तो इब्राहिम ने लिख के क्या लिखा है, एब्राहम। क्या लिखता है, एब्राहम। अमेरिका का एक बहुत खतरनाक टैंक है, उस टैंक का नाम है एब्राहम टैंक। क्या नाम है, एब्राहम टैंक। जैसे हमारे यहाँ अर्जुन, हमारे यहाँ टैंक का नाम क्या है, अर्जुन। उसके यहाँ क्या है, एब्राहम। किसी को दिक्कत, कौन सी हल्ला कर रहा है, तुम्हारा मोबाइल कहाँ आवाज कर रहा है। ये सब स्मार्ट और स्मार्ट पहनो, घड़ी और स्मार्ट घड़ी, बाजा खरीद लो एगो, बंद करो, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब प्रमुख पुस्तक समझ जाते हैं बाबू लोग, ध्यान से समझो। एगो तो यागवा घड़ी बजा रहा है बैठ के यहाँ पर। हजरत इब्राहिम जो थे, इनके बेटे का नाम था हजरत इस्माइल। ठीक है, हल्का सा एक बकरीद का त्योहार इन्हीं की वजह से था। अब समझिए, इनसे पहले थे ईसा मसीह आए थे, ये थे, और ये तीनों मानते ही हैं। तो इतना प्राचीन है ईद, कौन सा त्योहार, बकरीद का त्योहार। तो इन्हें हजरत इब्राहिम को सपने में आया कि अपने सबसे प्रिय चीजों को क्या करो, दान करो। तो उन्होंने कई सारी चीजों को, अपने प्रिय चीजों को दान किया। उस समय कुछ धन दौलत को दिया या फिर कुछ भेड़ बक, तो ऐसे सपने कंटिन्यूअस आते रहे। तो इनको समझ में नहीं आया सबसे प्रिय क्या है। तो इनको सपना ही बंद नहीं होता है। इनको सपने में भगवान इनसे क्या कहते थे, अपने सबसे प्रिय चीज को क्या करो, मेरे लिए कुर्बान करो। लास्टली इनको समझ में आ गया कि ये सपना बंद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बाप के लिए सबसे प्रिय चीज क्या होता है, उनका बेटा। तो उन्हें पूछा गया, ईश्वर इनकी परीक्षा ले रहा था कि क्या अपने बेटा को मेरे लिए बलि या कुर्बानी दे सकते हैं कि नहीं। तो लास्टली इनको समझ में आ गया कि भाई सबसे प्रिय अब तो बचा है कौन, हमारा बेटा है। तो ईश्वर ने कहा हमारे लिए कुर्बान कर सकते हो। तो उन्होंने रेडी हो गए कि हम इन्हें क्या करेंगे, कुर्बान कर सकते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हजरत इस्माइल को उन्होंने क्या हो गया, कुर्बानी के लिए ले गए। लेकिन बाद में वहां एंड टाइम पे ईश्वर का जो चमत्कार होता है, उसके तहत एक दुम्बा एक नस्ल होती है, भेड़ और बकरी के बीच की नस्ल, तो अलग अलग जगह पे होती है, वो कट गया। उसी के बाद से त्योहार क्या होने लगा, कुर्बानी का त्योहार, जिसे क्या कहते हैं, बकरीद। तो ये कॉमन चीज है। तो बताइए इब्राहिमिक रिलीजन में कौन कौन आएगा, यहूदी ईसाई और मुस्लिम। यहूदी ईसाई और मुस्लिम जो कॉमन था वो समझ में आ गया। अब हम लोग एक एक करके चलते हैं, कहां पे, एक एक करके। हजरत मूसा के उपदेशों को मानने वाले क्या कहलाते हैं, यहूदी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है तौरेत। क्या है, तौरेत। क्या है, तौरेत। इसको वो लोग तौरा कहते हैं। क्या कहते हैं, तौरा। क्या कहेंगे, तौरा, क्योंकि उनकी भाषा हिब्रू है। इनकी भाषा बताई तो हिब्रू। यहूदियों की भाषा हिब्रू भाषा। कौन सी भाषा, हिब्रू भाषा। अब भाई इन तीनों में सबसे प्राचीन कौन है, मतलब इधर से छोड़िए, यहाँ पे यहूदी। तो इनकी भाषा भी क्या है, बहुत पुरानी है, हिब्रू भाषा। तो वो लोग तौरेत को क्या बोलेंगे, तौरा। तौरेत को क्या बोलेंगे, तौरा बोलते हैं। यहाँ पर भाषा का नाम हिब्रू। क्या है, हिब्रू। इनके पूजा स्थल को सिनेगाग कहते हैं। इनका पूजा स्थल क्या कहलाएगा, सिनेगाग। इनका पूजा स्थल सिनेगाग। क्या कहलाएगा, सिनेगाग। सबसे प्राचीन जो सिनेगाग होगा उसी का महत्व तो सबसे ज्यादा होगा। जैसे मंदिर में जो सबसे प्राचीन मंदिर होता है उसका महत्व तो ज्यादा होता है, मस्जिद में जो सबसे प्राचीन मस्जिद होता है उसका महत्व। तो सबसे पुराना जो पूजा स्थल सिनेगाग था वो जेरूसलम में था। कहां था, जेरूसलम में था। जेरूसलम में जो था, बाद में वहां पे कुछ राजाओं ने क्या किया, वो जेरूसलम में जो सिनेगाग था उसको हमला करके आग लगा दिया, गिरा दिया। उस समय तक मोहम्मद साहब आए भी नहीं थे। समझ आ गया कि नहीं आ गया।
किसी को दिक्कत? तो अब ऐसा नहीं है कि मतलब उस समय के जो राजा थे, कई बार ऐसा होता है ना, राजनीतिक घटना को धार्मिक घटना जोड़ देते हैं। राजनीतिक घटना को धार्मिक, कौन सा युद्ध होगा जिसमें मारकाट नहीं होगा? अशोक ने कलिंग युद्ध किया था तो फूल बरसाया था, कौन चीज? अब उसको आप धार्मिक रंग दे दीजिएगा तो अलग बात है। तो बहुत सारा युद्ध हुए है ना, जो कौन सा था? राजनीतिक युद्ध था, और उसको कौन सा रंग दे दिया गया? धार्मिक रंग दे। तो कई बार वो जो था इनका सिनेगाग, उस पर हमला किए गए। अभी उसमें केवल एक ही तो दीवार बचा है, और वो भी दीवार पश्चिम साइड का है, इसलिए उसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। क्या कहेंगे? वेस्टर्न वॉल। उसी को वेलिंग वॉल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? वेलिंग वॉल। वेलिंग वॉल। तो सबसे पुराना सिनेगाग में क्या बच गया है? बस एक वेलिंग वॉल। वेलिंग वॉल, इसी को क्या कहेगा? वेस्टर्न वॉल। क्या कहेगा? वेस्टर्न वॉल। यहूदी जब सिनेगाग में पूजा करने जाते हैं ना, तो ऐसे मतलब किताब लेके ऐसे दीवलवा से माथवा सटा के कुछ कुछ करते रहते हैं। अब उनका नियम कानून है, वो समझे, हम लोग को क्या पता भाई क्या क्या मांगते हैं लोग। आप वही लोग मन्नत में क्या मांगता है लोग, तुम लोग को, तुम कम खच रहा है, तुम लोग कुछ कुछ मांगते रहता है सब। तो वेलिंग वॉल किसका पवित्र स्थल? किसका पूजा स्थल? यहूदियों का पूजा, सबसे पुराना पूजा स्थल है वेलिंग वॉल। किस शहर में? जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। तो सबसे पुराना सिनेगाग कौन सा है? वेलिंग वॉल। हालांकि पूजा घर को क्या कहा जाता है? सीने। इबादतगाह को क्या कहा जाएगा? सिनेगाग। उनकी प्रमुख पुस्तक का नाम तौरेत, बट हिब्रू भाषा में उसे क्या कहता है? तौरा। क्या कहता है? तौरा। उनके जो संदेशवाहक थे वो क्या नाम था? मूसा, हजरत मूसा कहिए, बट उसे वो तो हिब्रू भाषा में क्या कहते हैं? मोजेस। क्या कहते हैं? मोजेस। क्या कहेंगे? मोजेस। इस्लामिक परंपरा के हिसाब से ये भी पैगंबर थे, बट ये अंतिम पैगंबर, अब कोई पैगंबर आने वाले नहीं है। अब कयामत आएगा, जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से कल की अवतार होगा ना, वैसे उसमें क्या आएगा? इस्लामिक परंपरा के हिसाब से कयामत। इस ग्लोबल वार्मिंग कर करके आधा कयामत तो पहले ही ला दिया है सब, नहीं देख रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, कोरोना, ये कयामत से कम है ना। स्वाइन फ्लू दुनिया भर का आ रहा, आई फ्लू, हाँ ले आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना। लेकिन उनके हिसाब से अंतिम पैगंबर क्या होंगे? आएंगे। किनके हिसाब से? ज्यूज के हिसाब से। ज्यूज, समझा क्या? सबसे तेज दिमाग वाले होते हैं ज्यूज। अभी दुनिया में एक्चुअली क्या है कि जब इनकी संख्या नहीं बढ़ी तो ये अपने ही पे क्या किए? बहुत ज्यादा क्या किए? विकास किए। दिमाग इन लोग के पास बहुत तेज रहा। इनकी जेरूसलम की किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है? इजराइल की क्या है? राजधानी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए तो ये मोजेस नाम हो गया आपका। किताब में अगर मूसा लिखेगा तो भी ठीक है, एग्जाम में, या मोजेस लिखेगा तो भी समझेंगे कि नहीं समझ जाएंगे? थोड़ा सा टीनिंग अंतर समझ जाइएगा। समझ में आ गया? नील नदी को नाइल बोल देता है, तो इसे जैसे हम यहाँ तौरेत बोल रहे हैं, वहां क्या बोल देगा? तौरा। क्या बोल देगा? तौरा। तो तौरा तौरेत बात बराबर ही हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ईसाई धर्म में देखेंगे तो ईसाई धर्म की प्रमुख पुस्तक इंजील। क्या सर? इंजील। उसी को क्या कहेगा? बाइबल। क्या कहेगा? बाइबल। इंजील या बाइबल। इनका पूजा स्थल क्या कहलाएगा? चर्च या चैपल। चर्च, कैथेड्रल या चैपल, ये सब वही है, पूजा स्थल ही है ईसाइयों का। समझ में आ गया कि नहीं? यहूदी में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यहूदी की संख्या भारत में बहुत कम है। इजराइल में ही यहूदी सेंटर्ड है पूरी दुनिया में, और उनके संविधान के हिसाब से दुनिया में कहीं कोई यहूदी रह रहा है ना, वो उस देश का क्या है? नागरिक है। मुंबई में एक जगह कैफे लियोपोल्ड, नरीमन पॉइंट में एक जगह कैफे लियोपोल्ड, वो यहूदियों के लिए फेमस है। इंडिया में जो भी यहूदी आते हैं ना मुंबई में, तो कैफे लियोपोल्ड पे ही जाते हैं। जब ताज होटल पे हमला हुआ था ना, तो यहूदियों पे भी हमला हुआ था। समझ में आ गया कि नहीं? और वो क्या हुआ था? कैफे लियोपोल्ड पे। तो इजरायली कहे थे सर कि कमांडो की हेल्प चाहिए, तो भारत सरकार ने कहा नहीं, हमारे ब्लैक कमांडो बहुत है। हमारे ब्लैक कमांडो 2 दिन बाद पहुंचे थे। मुंबई पुलिस को लग रहा था कि अपने से संभाल लेंगे, और जैसे ब्लैक कमांडो पहुंचे लोग, तो पता चला मौसम खराब है, जहाज लैंड नहीं कर पाई। जैसे जहाज लैंड की, उसके ऑपरेशन चालू हुआ, इन लोग को बैठा दिया। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इन लोगों को लगता है कि बहुत बहादुर हैं ये लोग, आतंकवाद मतलब पाकिस्तान मार देगा। अरे समझो बाबू कि तुम्हारे आतंकवादियों के लिए एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है। वो भीड़ में घुस गया है, ना उसका कोई ड्रेस है, ना कोई अलग से पहचान है। समझ में क्या? कपड़ा नॉर्मल है और किसी को मार सकता है। एक कमांडो के लिए सोचो, उसका अपना ड्रेस है, उसका अपना एथिक्स है। वो तुमको गोली में मारो, वो तो आदमी को भी बचाएगा उसको, तुम कहीं भाग जाएगा यहाँ पे, तो तुम बहादुर हो गया। आए तो थे 1971 में वर्दी पहन के, 93,000 हार के गए हैं, सब बहादुरी निकाल दिए हम लोग यहाँ पे। नहीं समझ आया?
खाना भी खिलाए थे हम लोग 93,000 पाकिस्तानियों को। हाँ, कुल खाना खा गया था हम लोग का। हम लोग की चौथी पंचवर्षीय योजना फेल कर दिया सर। बताइए, पांचवी के समय ये सब क्या हुआ था? तो ऐसे कोई अपने आप को बहादुर कहे तो गलत बात है, नहीं समझे? भीड़ में घुस के केकरो मार दीजिएगा, उसने तो मेला में कोई कोनो को गरिया के चल जाता है तो बहादुर है? हाँ, चिकोटी काट लेता है सब तो बहादुर हो जाएंगे सब हम। यहूदी धर्म के संस्थापक में किसका नाम लगे? मूसा। प्रमुख धार्मिक कौन सा शहर है इनका? जेरूशलम। हाँ, जेरूशलम एकमात्र देश जो यहूदी देश है। यहूदी ये यहूदी प्राचीन धर्म है कि नहीं है? हाँ, ये एक ईश्वरवाद को मानते हैं या अनेकेश्वर? एक ईश्वर। हाँ, ये ईश्वर है या संदेशवाहक है? इसमें कोई ईश्वर नहीं है, सब क्या है? संदेशवाहक है। क्या है? संदेशवाहक। आगे बढ़ जाएं। इस धर्म की उत्पत्ति का स्थान कहां था? फिलिस्तीन। देखो, इजराइल तो ये बसा है, इजराइल तो 1948 में बसा है, बट वहां देश पहले से कौन था? फिलिस्तीन। वो तो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सब क्या कर दिए सर? बसा दिए सब। कहां पे? फिलिस्तीन में क्या कर दिए? बसा दिए सब। यहाँ पे आगे बढ़ जाए। धार्मिक स्थल इनका क्या कहलाता है? सिनेगा कहलाता है। क्या कहलाएगा? इन्हें इब्राहिमिक धर्म कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। इसमें प्रमुख धार्मिक स्थल में क्या हो जाएगा? तौरा। क्या हो जाएगा? तौरा। ओल्ड टेस्टामेंट मतलब जो सबसे पुरानी परंपरा है वो क्या है? तौरा। नहीं तो आपको इसको मूसा संहिता कह सकते हैं। बात बराबर। संहिता मतलब नियम कानून, तो आप मूसा संहिता कहिए या फिर क्या कहिए? तौरा कहिए। क्या कहिए? तौरा कहिए। तौरेत या तौरा कहिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। लाइव वाले कोई दिक्कत? यहूदी धर्म में जो मेन चीज था यही है। अभी कौन सा आएगा? ईसाई धर्म। कौन सा? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के हिसाब से इनके संदेशवाहक ईश्वर के बेटा थे। कौन थे? ईसा मसीह। ईसा मसीह को अंग्रेजी में क्या बोलेगा? जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह को अंग्रेजी में क्या बोलेगा? जीसस क्राइस्ट। इनका पूजा स्थल सबसे छोटा रहेगा चर्च, चैपल, कैथेड्रल। ये कई कैटेगरी होती है, चर्च, चैपल और कैथेड्रल। चैपल और कैथेड्रल। चर्च, चैपल और कैथेड्रल, तीनों याद रखिएगा। चर्च, चैपल और कैथेड्रल। ये सब किस धर्म का है? ईसाई है। किसका है? ईसाई। इनमें जो वो होते हैं, क्या नाम है, जो धार्मिक गुरु, उन्हें क्या कहा जाता है? फादर। क्या कहा जाता है? फादर। जब वो बहुत ज्यादा मतलब हो जाते हैं, मतलब सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो कहलाते हैं सेंट। क्या कहलाते हैं? सेंट। और सबसे अभी के समय में क्या है लोग? पोप। सबसे ऊपर क्या हो जाता है? पोप। क्या हो जाता है? पोप। किसी को दिक्कत? सेंट उन्हीं को यूज करेंगे जो सिद्धि वगैरह प्राप्त कर लिए, तपस्या वगैरह कर लिए, जो कई धार्मिक नियमों को कर लिए। समझ में आ गया? और महिला में अगर रहेगी तो फादर नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नन। क्या कहलाएगी? नन। कोई दिक्कत? तो नन जो हो गई वो क्या हो गई? लेडीज हो गई। और ऐसे नॉर्मल जेंट्स में क्या रहेगा? फादर। बहुत बढ़िया काम किए रहेंगे तब क्या मिलेगा? सेंट। सेंट थॉमस, सेंट पॉल, सेंट जेवियर, ये सब जितना नाम है ना, ये सब धर्म सिद्ध गुरु लोग के नाम पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्कूल के नाम पे ही होता है। समझ में आ गया? ईसाइयों में एक चीज बहुत सही क्या पता है? उनकी स्ट्रेटजी बहुत है ना, वो अपनी धार्मिक चीजों को कभी भी धार्मिक नहीं बल्कि कल्चरल रूप में यूज करते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ कोई विद्यालय को लिए शंकराचार्य विद्यालय, श्री शंकराचार्य, श्री सरस्वती विद्या मंदिर, ये सब तो लगने लगता है धार्मिक चीजें आ रही हैं। ऐसे बोलते क्या? सेंट थॉमस, तो धार्मिक आपको नहीं है, आपको लगेगा इंग्लिश मीडियम का होगा। नहीं समझे? अगर लिख देगा कहीं सेंट थॉमस तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। ईसाई वाली फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि कैसी आएगी? इंग्लिश मीडियम। जहां लिख देगा इसे मतलब कोई धार्मिक, तो हम लोग क्या है ना, कल्चर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिए। हम लोग किस पे ध्यान दे दिए? धर्म पे। हम लोग किस पे ध्यान दे दिए? धर्म पे। तो जिसपे सेंट लगा रहेगा नॉर्मल आदमी पे लगा देगा, संत बहुत सिद्धि प्राप्त व्यक्ति पे लगाए। और अभी ईसाइयों में सबसे बड़े जो हैं वो क्या है? पोप। कौन होते हैं? पोप। पोप एक पद का नाम है, जिसके जो भी बनेगा वो हो जाएगा। आप में कोई ईसाई होंगे वो आगे जाके पोप बनेंगे तो उनके नाम पे भी लग जाएगा पोप। अभी पोप फ्रांसिस है। अभी कौन है? पोप फ्रांसिस। कौन है? पोप फ्रांसिस। तो धार्मिक चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इनका भी जो पवित्र धार्मिक स्थल है वो भी जेरूशलम में ही है। कहाँ है? जेरूशलम। ईसाइयों का, यहूदियों का भी पवित्र स्थल जेरूशलम, और ईसाइयों का भी जेरूशलम। समझ में आ गया कि नहीं? इनका सबसे पुराना सिनेगा कहाँ है? जेरूशलम में। कहाँ पे है? जेरूशलम। इनकी मान्यता के हिसाब से जब इनका दोबारा आएंगे कौन? मोसेस या जो,
तो वो आपके क्या आए भाई, वो भी कहां से आएंगे, जेरूसलम से। और ईसाइयों में क्या है कि जो ईसा मसीह थे, जिन्हें जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, उनका भी जन्म जेरूसलम के पास एक जगह जिसका नाम है बैतलहम। क्या है, बैतलहम। जैसे पटना में हम लोग मुसल्लापुर में है, वैसे ही जेरूसलम में जगह है कौन सा, बैतलहम, जहां किनका जन्म हुआ था, हाँ, ईसा मसीह। तो बताइए जेरूसलम दोनों के लिए पवित्र हुआ कि नहीं हुआ, दोनों के लिए पवित्र हो गया, नहीं हुआ, दोनों के लिए पवित्र हो गया। वहां एक मस्जिद भी है जेरूसलम में, अल अक्सा मस्जिद। जेरूसलम में क्या है, एक मस्जिद में अल अक्सा मस्जिद, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अल अक्सा मस्जिद। मुसलमानों में जो हज करने की परंपरा है वो किसके समय, किसने प्रारंभ किया था, मोहम्मद साहब या हजरत इब्राहिम? मोहम्मद साहब खुद हज किए थे। जब वो खुद आके हज किए थे तो ये तो प्रारंभ नहीं किए होंगे। हज त्योहार बकरीद का एक हिस्सा है, मतलब ना हज जो है ना, जो बकरीद होता है ना, हज के टाइम पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हजरत इब्राहिम ने ही क्या किया था, हज की क्या किया था, शुरुआत किया था, और वहां से काबा बना था। तो काबा से पहले मुस्लिम जो नमाज पढ़ते थे ना, वो अल अक्सा मस्जिद की ओर से। अल अक्सा वो मुसलमानों में तीसरा सबसे पवित्र जगह है। मक्का मदीना, जो मक्का मदीना और इजराइल के अंदर अल अक्सा मस्जिद। तो देखिए अल अक्सा मस्जिद भी कहां हो गई, इजराइल। अल अक्सा मस्जिद किसके लिए, मुस्लिम के लिए, वो भी कहां होगी, इजराइल। मुसलमानों का तीसरा सबसे प्रमुख स्थल अल अक्सा मस्जिद। मक्का में है काबा, मदीना में है गुंबद खिजरा, या फिर जो भी कहिए मस्जिद नबवी कहिए, या जो भी कहिए, आपको अलग अलग नाम है चीजों को। शहर का नाम है मक्का और मदीना, नॉर्मल समझिए। तो मक्का मदीना के बाद सबसे प्रमुख स्थल जेरूसलम का अल अक्सा मस्जिद। तो जेरूसलम शहर तीनों धर्मों के लिए पवित्र हो गया कि नहीं हो गया, तीनों धर्मों के लिए पवित्र हो गया कि नहीं, आगे बढ़े। तीनों धर्मों का पवित्र स्थल जेरूसलम। जेरूसलम यूएनओ के अंडर में, किसके अंडर में बताइए, यूएनओ के अंडर, मतलब यानी अमेरिका के अंडर में है। अमेरिका का चमचा है यूएनओ। कश्मीर मुद्दा यूएनओ के पास ले गए लोग, सॉल्व होगा, अभी तक सॉल्व हुआ, अभी तक सॉल्व नहीं सॉल्व होगा। यहाँ पर ये कभी सॉल्व नहीं होने वाला कश्मीर मुद्दा। उसका एक ही उपाय है, आपको पता है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। चलते हैं कहां तक, याद रखिएगा, कश्मीर जाने से कश्मीर सॉल्व नहीं होगा, कश्मीर से लेके ओ पार तक जाना होगा। क्योंकि जब हम ऑन द टेबल बैठेंगे बातचीत के लिए तो कहा जाएगा ठीक है हम लाहौर लौटा देते हैं, नहीं समझे, कश्मीर पूरा कब्जियाना है। और लाहौर, गिलगिट, ये इस्लामाबाद वगैरह भी कुछ कब्जिया लेना है। कि जब ऑन द टेबल बैठेंगे ना तब क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है लाहौर ले लो, यहाँ पे इस्लामाबाद नहीं देना है, फिर किचाइन होगा। एगो देखो, एगो टेबल पे बैठेंगे, फिर एहसान दिखाएंगे, ठीक है लाहौर दे दो। पाकिस्तान कहेगा नहीं लाहौर नहीं, इस्लामाबाद नहीं देंगे, इस्लामाबाद नहीं, हम लेंगे इस्लामाबाद वापस, नहीं देंगे। भारत कहेगा नहीं देंगे, पाकिस्तान कहेगा वापस लेंगे। 2-3 महीना इसी पे चर्चा होगा, फिर कहेंगे अच्छा ले लो, कश्मीर भुला जा, बवाले में भुला जा। अगर सीधे कश्मीर पे आओगे ना तो फिर बवाल जिंदे रहेगा यहाँ पे, नहीं समझे। उसका लेके अपन से आगे बढ़ जाओ, समझ में गया, ओ पार। इब्राहिमिक रिलीजन में कितने रिलीजन, इब्राहिमिक रिलीजन में 3 रिलीजन आते हैं, कौन कौन, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब आगे का क्लास कल समझा देंगे, कल नहीं मंडे को।